नमस्ते। सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जो बाहर किसी पहाड़ से नहीं बल्कि सीधे आपके भीतर से बहती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम संत सरिता के इसी गहरे और प्रतीकात्मक रहस्य का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कोई साधारण जलधारा नहीं है, बल्कि मानव चेतना की एक आंतरिक यात्रा है, ठहराव से लेकर परम मुक्ति तक का सफर। तो चलिए इस अद्भुत और जागृत कर देने वाले सफर में एक साथ गोता लगाते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम 14वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास जी के एक बहुत ही खूबसूरत विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि जिसे हम बाहर दर दर खोज रहे हैं, वो तो गहराई में हमारे भीतर ही मौजूद है। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमारा सच्चा स्वरूप बाहरी दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता, हमारी अपनी अवेयरनेस में बसता है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा, कह सकते हैं सबसे गहरा विरोधाभास या पैराडॉक्स सामने आता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्री का ही मिट जाना जरूरी है? जी हां, परम सत्य तक पहुंचने के लिए स्वयं मैं यानी अहंकार का पूरी तरह से विलीन होना आवश्यक है। भाग 1, संत का वास्तविक अर्थ। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए इस संत शब्द को ही थोड़ा डिकोड करते हैं। आखिर सच्चा संत होता कौन है? अक्सर हम इंग्लिश के सेंट और हिंदी के संत शब्द को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। लैटिन शब्द सेंट का मतलब होता है पवित्र या जिसे दुनिया से अलग कर दिया गया हो, जबकि संस्कृत का संत शब्द सत से बना है। सत का सीधा सा अर्थ है शाश्वत सत्य, यानी वो जिसने उस हमेशा रहने वाले सत्य को जान लिया है, बस वही संत है। इन स्रोतों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संत होना किसी खास रंग के कपड़े पहनना या किसी पंथ से जुड़ना बिल्कुल नहीं है। संत बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके भीतर की एक जागी हुई चेतना है। एक ऐसी अवस्था जो मैं और मेरा के अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो, जो पसंद नापसंद से ऊपर उठ चुकी हो और जो एक परफेक्ट साक्षी भाव में स्थित हो। भाग 2, सरिता यानी चेतना की बहती धारा। अब समझते हैं इस सरिता के प्रतीक को। प्राचीन ग्रंथों और उपनिषदों में इसे चित्त नदी का नाम दिया गया है। ये हमारी चेतना की वो आंतरिक नदी है जो लगातार बह रही है। देखिए, जैसे बाहर बहने वाली नदी प्यास बुझाती है ना, ठीक वैसे ही संतों की वाणी भीतर की धूल को धोती है, हमारे कठोर अहंकार को गलाती है और आत्मा को इस दुनिया के दुखों से पार कराकर आत्मज्ञान के आखिरी किनारे तक ले जाती है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल एक नदी के सफर जैसी ही तो है। वो पहाड़ जहां से नदी निकलती है, वो हमारा जमा हुआ कठोर अहंकार है। बहता हुआ जल हमारी जागृत चेतना है। नदी के किनारे हमारी सांसारिक सीमाएं हैं। पानी में उठने वाली लहरें हमारे मन के वो विचार हैं जो पल पल बदलते हैं। और अंततः वो विशाल सागर उस परम पूर्णता और परमात्मा में विलय का प्रतीक है। भाग 3, ठहराव ही दुख का कारण। अब एक बहुत ही अहम सवाल, अगर सब कुछ इतना खूबसूरत है तो इंसान इतना दुखी क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है, हमारा मन अटका हुआ है। हम रुकी हुई पुरानी यादों में, अधूरी इच्छाओं में और अहंकार की एक झूठी पहचान में फंस गए हैं। और ये तो प्रकृति का नियम है कि जहाँ रुकावट है, ठहराव है, वहाँ सड़न पैदा होती है। जहाँ प्रवाह है, वहाँ जीवन है। संतों का सीधा सा संदेश है, बहो लेकिन आसक्त मत बनो। इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। इस ठहराव और पीड़ा से बाहर आने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की इस थका देने वाली आदत को छोड़ना होगा और अपना पूरा फोकस अपनी भीतर की आध्यात्मिक सच्चाई पर लगाना होगा। यही वो शिफ्ट है जो जीवन में असली प्रवाह लाता है। भाग 4, साक्षी भाव और आंतरिक प्रवाह। तो इस प्रवाह को वापस कैसे लाएं? वेदांत में इसके लिए एक कमाल की तकनीक बताई गई है, साक्षी भाव। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने मन की बालकनी में आराम से बैठे हैं। नीचे विचारों की एक पूरी परेड गुजर रही है, आपको बस उन्हें आते जाते देखना है। वो विचार कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसमें उलझना नहीं है। जैसे ही आप विचारों से अपनी पहचान अलग कर लेते हैं, उनका सारा पावर वहीं खत्म हो जाता है। जैसा कि इस विजुअल में दिखाया गया है, जब एक साधक खुद को इस भौतिक शरीर और भागते दौड़ते मन से अलग कर लेता है, तो वो पहली बार स्वयं को एक स्वतंत्र, सर्वोच्च चेतना के रूप में स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाता है। और सच्चाई तो यही है कि हमारा शरीर चाहे पैदा हो, बीमार पड़े या मन में रोज हजारों बदलाव आएं, लेकिन जो हमारे भीतर का साक्षी है,
जो देखने वाला है वो हमेशा अजन्मा रहता है। वह इन सब सांसारिक प्रक्रियाओं से बिल्कुल अछूता और एकदम शुद्ध रहता है। भाग 5 अनहद नाद का अमृत। जब ये साक्षी भाव गहरा होता है तब क्या होता है? तब प्रकट होता है एक गहरा रहस्य। सिख ग्रंथों में इसे अनहद नाद कहा गया है। ये एक ऐसी रहस्यमयी ध्वनि है जो बिना किसी दो चीजों के टकराए पैदा होती है। यह ब्रह्मांड की एक ऐसी गूंज है जो सीधे आपकी चेतना के भीतर गूंजती है और विज्ञान के नियमों से परे है, क्योंकि इसे बजने के लिए किसी बाहरी कंपन की जरूरत ही नहीं है। जब भीतर की ये संत सरिता अपने पूरे वेग से बहने लगती है तब मन एकदम शांत हो जाता है। इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं और बिना किसी शर्त के एक सच्चा प्रेम जन्म लेता है। ये आंतरिक धारा समाधि की उस गहरी अवस्था में ले जाती है जहां साधक को दिव्य अमृत और असीम शांति का अनुभव होता है। भाग 6 सागर में अंतिम विलय। अब हम इस यात्रा के सबसे लुभावने और आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य जो बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल उसमें बहा जा सकता है। जो इंसान सत्य को अपने लॉजिक या विचारों में कैद करना चाहता है वह भीतर से सूख जाता है। जो पूरी तरह से सरेंडर कर देता है और उसमें बहने लगता है, बस वही सागर तक पहुंचता है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराएं इस अंतिम सत्य को अपने अपने तरीके से देखती हैं। भक्ति मार्ग इसे एक लगातार बहने वाले प्रेम और समर्पण के रूप में देखता है जो परमात्मा की ओर बहता रहता है। वहीं अद्वैत मार्ग इसे पूरी तरह से विलीन हो जाना मानता है, जहां अलग रहने की कोई पहचान ही नहीं बचती। सब कुछ उस एक असीम सागर में समा जाता है। लेकिन रास्ता चाहे जो भी हो, आखिरी सच एक ही है। जब तक नदी ये मानती है कि मैं एक नदी हूं, वो सागर से अलग रहती है। पर जिस पल वो सागर से मिलती है, उसके अलग होने का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। नदी का आखिरी सच वास्तव में सागर ही है। ये खूबसूरत पंक्तियां इस पूरे विश्लेषण का एकदम सटीक निचोड़ हैं। संत सरिता बहती भीतर, जो उतरा वो पार, जिसने खुद को छोड़ दिया वही पहुंचा उस पार। यानी चेतना की ये नदी बाहर नहीं, हमारे बिल्कुल भीतर बह रही है, और जो अपने मैं को पीछे छोड़ देता है, बस वही उस अंतिम किनारे तक पहुंच पाता है। और अब इस चर्चा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे और विस्मयकारी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिए, जब मैं रूपी ये शोर मचाने वाली नदी उस पूरी तरह से शांत सागर में मिल जाती है, तो वास्तव में शेष क्या बचता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और भीतर बहते रहिए।